मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि डाउनलोड जो होने वाला था आपका सेक्शन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है कि 15 तारीख को डेट दिया था और वो सही निर्धारित समय पे डाउनलोड होना शुरू हो गया था। तो बच्चे इसमें से बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, चूँकि मैं जो चाहता तो बिल्कुल उसी समय वीडियो आप लोगों को दे देता बच्चों, लेकिन वो समय वीडियो मैंने नहीं दिया क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे कम से कम हज़ारों से हज़ार मैसेज पड़े हुए थे। सभी के बच्चे को मैंने एक एक करके रिप्लाई दिया, उनको सेटिस्फैक्शन दिया, सेटिस्फाइड किया और अंत में बच्चों मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के तहत पहुँचाना चाहते हैं, एक वीडियो के तहत आप लोगों के पास पहुँचाना चाहते हैं जिन बच्चे ने हमसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। अगर वो बच्चों सेटिस्फाइड नहीं है तो एक एक करके मैं सेटिस्फैक्शन आप लोगों का सेटिस्फैक्शन करूँगा, यानी कि अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन बच्चे के मन में चला था। तो देखिए कि अभी तक फर्स्ट में मैंने लिखा है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ बीसीसी यानी 2020 फर्स्ट राउंड। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे बच्चे थे सभी ने, उम्मीद है कि जितने भी बच्चे थे सभी ने सीट अलॉटमेंट ऑर्डर को देख लिया होगा कि उनको कौन से कॉलेज मिले हैं, कौन से ब्रांच मिले हैं, सभी चीज़ सब पता कर लिए होंगे और सभी जो है कि डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अगर जो डाउनलोड नहीं किए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, ये जो डाउनलोड कर लिए सभी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चों एक आ रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ से जो ही हम सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पे क्लिक कर रहे थे उसके नीचे में था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी वहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते थे कि उसमें से जो है कि आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है किस कॉलेज में हुआ है और किस कैटेगरी से हुआ है, कैटेगरी से हुआ है या अनरिजर्व्ड हुआ है। ठीक है, ये चीज़ पहले आप लोग चेक कर लेते थे। उसके बाद आता था जो है डाउनलोड सेक्शन पे आते थे, डाउनलोड करने के लिए आते थे सीट अलॉटमेंट लेटर को। उसी तरीके से एक ऑप्शन, सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता था, इस ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से रूबरू होंगे इस ऑप्शन से। यहाँ से आ रहा था ऑटो अपग्रेडेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि इसका बच्चों सही मीनिंग क्या हुआ, इस सही मीनिंग का अच्छे से सुनिएगा कि बच्चों इसका मतलब यही हुआ कि क्या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड यानी सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें आप पार्टिसिपेशन होना चाहते हैं। बच्चों पार्टिसिपेशन, कौन ऐसे बच्चे होंगे जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेशन होना चाहेंगे? वैसे बच्चे होंगे जिनको जो कॉलेज मिला और जो ब्रांच मिला उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे। तो एक बात और बताना चाहूँगा बच्चे, इस पर आ गई तो याद कि देखिए आप लोगों को किसी भी तरह के घबराने की बात, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं था। आपने खुद से चूज किया कॉलेज कि पहले भागलपुर दिया, फिर मोतिहारी दिया, फिर जो आपके अकॉर्डिंग जो सही कॉलेज लगे, जो सही ब्रांच थे, आप लोगों ने सिर्फ वही ब्रांच से किया। बच्चों ये थे जब हम लोग गए थे 2017 में एडमिशन के लिए, वहाँ भागलपुर के पटना आईएएस भवन में गए थे। तो वैसे बच्चों हम लोगों को तो और दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हुई थी? वहाँ से पूछा जा रहा था कि सिविल लोगे, मैकेनिकल लोगे या अदर ब्रांच कौन सा लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को ये चीज़ जो है कि आप अपने अनुसार सिविल खुद ने चूज करके दिया कि पहले नंबर दिया, दूसरे नंबर दिया, तीसरे नंबर, इस तरह से सीरियली वाइज खुद से दिया, या वो चूज करके नहीं दिया आपको। ठीक है, इसलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरीके से दिए हैं, चूज किए हैं, उससे आप बिल्कुल 100% सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने खुद सिलेक्शन किया है। आप लोगों ने सिर्फ मैकेनिकल दिया तो मैकेनिकल ही दिया, कोई सिविल है तो सिविल ही दी, क्योंकि आपको बच्चों सिविल ब्रांच में इंटरेस्ट थी इसलिए सिविल दिया, फिर वो मैकेनिकल में थे वो मैकेनिकल दिए। लेकिन ऐसा बच्चों हम लोगों के समय में नहीं था। इसलिए आपको बच्चों मैं ये कहता हूँ कि इसमें से आपको जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुए हैं बिल्कुल उसी चीज़ से खुश रहें। ठीक है, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए आदमी को। कहा गया अति लोभो पापस्य कारणम, यानी कि ज़्यादा जो होता है बच्चों, लोभ करना पाप का कारण बन जाता है। इसलिए ज़्यादा लोभ नहीं कीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना है पूरे बिहार में, कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बच्चों नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसमें आपकी मर्जी बच्चों। यहाँ देखिए इसके बारे में समझा देता हूँ कि ऑटो अपग्रेडेशन में अगर दो ऑप्शन है, एक यस है एक नो है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पूछेगा सर यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा।
अगर बच्चों सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको, ठीक है, जिस कॉलेज आपको मिला उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप यस कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जिस कॉलेज में है, ठीक है, जैसे जिस कॉलेज में आपको अभी अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में आपको बच्चों 16 से 19 के बीच में आपको जाके क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें से बच्चों जहां से, जैसे मान जिसका 4 नंबर से चूज हुआ है कॉलेज या जिसका 11 नंबर पर कॉलेज चूज हुआ है, उनका क्या जो ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि ऊपर कॉलेज जो है कि ऊपर वाले कॉलेज में देखा जाएगा क्या कहीं सीट खाली है, अगर सीट खाली है तो आपको मिलेगा, अन्यथा बच्चों पूर्वत कॉलेज यानी कि फर्स्ट राउंड वाले ही कॉलेज में फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुए हैं वही अलॉटमेंट कॉलेज में आपको जाके एडमिशन करवानी होगी, ठीक है। अगर वो तो इसमें से नो करते हैं तो क्या होगा आपको कि आप 16 से, आपको वेरिफिकेशन तो 16 से 19 के बीच में ही कराना है। तो आप जाइएगा कॉलेज वेरिफिकेशन कराने के लिए। बच्चों जो बच्चे यस करेंगे उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो बच्चे यहाँ से नो करते हैं उनका बच्चों एडमिशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस पूरी प्रक्रिया आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बात बीच में आता है कि सर 16 से 19 के बीच में संडे भी, क्या संडे को एडमिशन होगी? संडे को बिल्कुल एडमिशन होगी, संडे को कॉलेज भी चालू रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। और जाएगा बच्चों उसमें से एडमिशन भी होगी, चूंकि मैं प्रोफेसर सर से बात करके जो एडमिशन इंचार्ज हैं उनसे बच्चों मैंने राय विचार लिया, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चूंकि चाहता तो मैं वीडियो को तुरंत अपलोड कर देता, लेकिन बच्चों नहीं, सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ के सही से इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ से आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है। जो ही आप लोग क्या कीजिएगा, ऑटो अपग्रेडेशन पर यस और नो क्लिक कीजिएगा तो ही आपका अलॉटमेंट लेटर जो है कि डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होगी जाएगी तो वहाँ पे बच्चों लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे जो है कि बच्चों दिया हुआ रहेगा 3 चीज, एक रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ रहेगा, नीचे में देखिएगा रिपोर्टिंग डेट लिखा होगा और ऑटो अपग्रेडेशन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग सेंटर यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा जिस कॉलेज में आपको क्या कराना है, रिपोर्ट करना है, वो कॉलेज दिया हुआ रहेगा। सिर्फ वहाँ जाके आप एडमिशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्लास कहाँ चलता है उसकी जानकारी भी आप वहाँ जाइएगा एडमिशन के लिए तो सर से पूछ लीजिएगा, सर ये कॉलेज हमें मिला है, क्या इस कॉलेज का क्लास कहाँ चलता है, 100% कन्फर्म हो जाइएगा। और कंफर्म हो जाते हैं तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस कॉलेज का क्लास यहाँ चलता है, जिससे कि मैं भी रूबरू हो जाऊँ। ऐसे तो मुझे पता है कि ज़्यादातर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लास कहाँ चलते हैं, जिनका 100% मैं श्योर हूँ वो क्लास जो है कि बता दूंगा कि किसका कहाँ चलता है। क्योंकि जो जैसे बच्चों बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका जो है कि पिछले बार अपडेट हुआ है, उसके अनुसार हो सकता है कि उनका बिल्डिंग बन के मिल भी गया होगा, इसलिए बच्चों ज़्यादा अपडेट मेरे पास नहीं है। इसलिए जो बच्चे अगर जाएंगे तो वो हमें कमेंट करके कोऑपरेट करेंगे तो मैं सभी बच्चों का लाभ पहुंचा सकता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों कटिहार का कटिहार में ही चलता, पूर्णिया का पूर्णिया में, भागलपुर का भागलपुर में चलता है। इसी तरीके से MIT मुजफ्फरपुर में चलते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे, बख्तियारपुर का बख्तियारपुर में चलता है, चंडी का चंडी में चलता है, छपरा का छपरा में चलता है, मधेपुरा का मधेपुरा में चलता है। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें मुझे पता है, जो पुराने कॉलेज हैं, जो इधर नया जो बच्चों हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। और सबसे बच्चों ये चीज़ है कि बहुत सारे पूछ रहे थे सर जो है कि बांका कॉलेज का, तो बांका कॉलेज बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेज बांका बन चुका है, उसी में सब चीज काम आपकी प्रक्रिया होगी। जिनको बांका मिला वो आसानी से जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपको तीनों चीज पता चल। अब देखिए यहाँ से बच्चों ऑटो अपग्रेडेशन का बात जो है, यहाँ पर बच्चों आपने अगर यस किया हुआ तो यहाँ पे यस शो करेगा, अगर नो किया हुआ तो नो शो करेगा, ठीक है। यस का क्या फायदा है, नो का क्या फायदा है, दोनों बता दिया बच्चों। नो कीजिएगा तो आपका भाग दौड़ कम होगा, क्योंकि आपको बच्चों जो ब्रांच से आप पढ़ना चाहते हैं वो ब्रांच मिल चुका है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, आप उसमें नो कीजिए और अच्छे से एडमिशन लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। जो बच्चे क्या कहते हैं ऑटो अपग्रेडेशन के चक्कर में कौन रहते हैं, जिनको बच्चों जो ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच नहीं मिलता है, या जो कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो ब्रांच चाहते हैं अगर वो ब्रांच नहीं मिला तब बच्चों ऑटो अपग्रेडेशन के पीछे हम यस भागेंगे, दौड़ेंगे उसके पीछे। अगर मुझे सिविल मिला, चाहे वो सासाराम मिले, दरभंगा मिले, कहीं भी पूरे बिहार में मिले बच्चों, वहाँ जाके हम पढ़ लेंगे। सबसे बड़ी खुशी ये होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको 941 सीट, 4120 सीट दे दिया, कम बात नहीं है, ठीक है। ये चीज होगी। अब हम जो है कि आगे आते हैं बच्चों एडमिशन प्रोसेस की। सर एडमिशन का प्रोसेस क्या है,
तो बच्चों एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने बता दिया था कि बच्चों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या क्या प्रिंट करवा के ले जाने हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो के जाके देखिए, एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से सभी ओरिजिनल कॉपी और फोटो स्टेट जैसे जैसे मैंने आपको बताया था 3 प्रतियां सबका करवा लीजिएगा, अलग अलग सबको शीट बना के लेके चले जाइएगा, तो बिल्कुल आसान होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता बच्चों फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने सर से बात किया तो सर बोले कि 2500 रुपीज़ लगेगी, जिनका बच्चों जिन्होंने नो किया होगा। और यस किए हैं बच्चों वो भी पैसा लेके जाएंगे, चूंकि ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो भी पैसे लेके जाएंगे। जो नो किए हैं उनका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए बच्चों उनको 2500 फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा, 2500 सर बताए थे कि 2500 लगेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक बात और आता है, क्या एक चीज और गौर कीजिएगा लास्ट में, तो यहाँ से लिखा हुआ है सीट एलोकेटेड कैटेगरी। यहाँ पे बच्चों वहां से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्या चीज से आपको सीट मिला है। कि एक होता है UR ऐसे क्या तो मतलब अनरिजर्व SC से, किसी को EBC से मिला, किसी को DQ कैटा से मिला है, किसी को EWS से मिला है। जिनको बच्चों खास करके EBC से मिला हो, कैटेगरी से जिन्हें मिल गया बच्चों, वो ज़्यादा अपग्रेडेशन में यस यानी कि नो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों अच्छा करने के चक्कर में कहीं यहाँ ये ना हो जाए कि आपको वो भी ना मिले। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। जिनको अनरिजर्व से मिला बच्चों वो डाल सकते हैं, चूंकि जो है कि क्या हो जाएगा उनको कैटेगरी से मिलने का चांसेस रहेगा। लेकिन बच्चों जिनको कैटेगरी से मिला है उनको दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर जो है कि बाई द वे एक आध दो स्टूडेंट अगर कैटेगरी में एडमिशन नहीं लिया तो बच्चों को कैटेगरी से मिल सकती है, अन्यथा अनरिजर्व वाले जो है कि उस पर दावेदारी करें। अनरिजर्व वाले दावेदारी करने का मतलब ये हुआ कि वो जो है कि उनको भी बच्चों अनरिजर्व में भी रिजल्ट होगा, कैटेगरी में भी होगा। अनरिजर्व से सीट मिला तो उनका अपग्रेड क्यों जाएगा, क्योंकि अगर उधर बच्चों को कास्ट कैटेगरी वाले नहीं लिए तो तब जो है ऊपर भाग सकता है, या अनरिजर्व वाले नहीं लिए तो ऊपर भाग सकता है। ठीक है, इस सभी चीज पर ध्यान दीजिएगा। और बच्चों एक चीज ऐसे मैंने बताया था कि ये चीज लिखा हुआ बार बार पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे। अगर बच्चों एक दो बार आपको साइट में डालने के बाद अगर इनवैलिड बताता है तो बार बार पासवर्ड चेंज नहीं करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे का वर्क किया, काम किया, उसे चलो अच्छे तरीके से बच्चों मैंने काम करके सबको क्या कहते हैं जो कॉलेज था सबको मैंने उसे फिर से पासवर्ड बनाया, फिर से उसे अच्छे तरीके से पूरा समाधान किया। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं तुरंत, ठीक है, और तुरंत फॉरगॉट पासवर्ड ये वो करने लगे। ये चीज़ पे आप ध्यान देंगे, कंट्रोल करेंगे और अभी से ही सीख जाएँ, सुधर जाएँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिलते हैं उसे अच्छे तरीके से, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या कुछ भी, उसे अच्छे तरीके से रखेंगे। ठीक है, और ये 2021 वाले बच्चे के लिए भी मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में बच्चों एक चीज़ ये कहता हूँ, यहाँ से लिखा हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में भी बहुत सारे बच्चे ने हमसे प्रश्न किया कि सर सबको तो कॉलेज मिल ही गया है, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे पास प्रूफ भी रखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि जिनका रैंक पीछे होते हुए उन्हें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग, चूंकि सीट 4020 था फिर भी उन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है। इसलिए बच्चों ज़्यादा जो है कि आप लोग उथल पुथल ना कीजिएगा। उछल पुछल करने का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा होशियार ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला मत बनिएगा, नहीं तो कहता है कि ज़्यादा होशियार आदमी 3 जगह मखता वही हो जाएगा आपके साथ में। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से सब चीज़ पूरा समझ बूझ के तब क्या करना है आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा आप लोग खुद होशियार हैं। क्योंकि बच्चों BCEC बोर्ड में जो है कि पटना में जो है कि हमसे या आपसे सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ वहाँ पर बैठा हुआ है। किस तरीके से आपको अलॉट किया नहीं किया वो बच्चों, तो वो वहाँ से सब चीज़ सिस्टमेटिक बना हुआ सिस्टम ढंग से जो आपको मिलना था मिला। जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे उस जगह पे अगर हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा जो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात ये कहनी थी कि सर अगर मानिए कि हमने सेकेंड राउंड में यस कर दिया, क्या वो दूसरे कॉलेज मिलेंगे? अगर नहीं मिले तो क्या होगा? अगर नहीं मिलेंगे वो कॉलेज तो पुराने वाले कॉलेज में ही आपको जाके एडमिशन कराना है। ठीक है, अगर नया मिल गया तो सेकेंड राउंड वाले में जाके आपको डॉक्यूमेंट फिर से वेरिफिकेशन कराना है वहाँ पे, और जाके उसके बाद जाके वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि क्या क्या क्वेरी आपके साथ दिक्कत आती है। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके साथ, जो भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है, और बच्चों जितने भी आपको उस कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है, उसका बिल्डिंग है या नहीं है, उसकी जानकारी कमेंट में दे बच्चों, ताकि मैं आपको फिर से 100% रिपोर्ट देके आपको बता सकूं कि किस कॉलेज का कहाँ क्लास चलता है, ये चीज़ बता सकूं। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं और एडमिशन लेने जा रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं कि आपका काम शुभ होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।